अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोबिल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। सेठ साहब, पिछले 5 साल में आपके मकान की कीमत 5 लाख बढ़ी है और आप मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देके चलता करना चाहते हैं। भाई कम से कम 2.5 लाख तो होने चाहिए। और सुन, जब वो राइट पंच मारने के लिए हाथ उठाए, लेफ्ट पंच से उसके दांत तोड़ देना। यू शुड बी मोर अग्रेसिव इन अटैकिंग। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि अभिनय में 9 रस होते हैं और उनमें से एक रस है हास्य रस। और आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो हास्य रस के किंग थे। और उनकी खास बात यह थी कि वो तंजिया कॉमेडी करते थे, यानी सटायरिकल कॉमेडी। और वो थे द वेरी वर्सेटाइल एक्टर जसपाल भट्टी। जब मैं हिंदुस्तान से आया था ना, ये तो छोटी बंदूक है, मैं एक लंबी बंदूक लेके आया था। मैंने सोचा था वहां तितर मारेंगे, बटेर मारेंगे, शिकार करेंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि सारा मीट मुर्गा तो पैकेटों में मिलता है, बंदूक काम ही नहीं आई। शाम को क्या कर रहे हैं यार? जी वो कुछ नहीं ना, शाम को रोटी छोटी हमारे साथ खाओगे आप। 3 मार्च 1955 में पैदा हुए थे जसपाल भट्टी, अमृतसर में, जो पंजाब में है, एक पंजाबी सिख परिवार में। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो चंडीगढ़ में है, और अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी वहीं से हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही वो स्ट्रीट प्लेस किया करते थे और सोसाइटी के करप्शन पे स्पूफ बनाया करते थे। कुछ दिनों बाद वो मशहूर ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में काम करने लगे बतौर कार्टूनिस्ट के। 80s के दौर में टेलीविजन सीरियल्स बहुत मशहूर हो गए थे और जसपाल भट्टी टेलीविजन को एक बहुत पावरफुल मीडियम मानते थे। इसलिए उन्होंने टीवी पे एक सीरियल बनाया, उल्टा पुल्टा, जो लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद 90s में भट्टी साहब ने एक और सीरियल बनाया आम आदमी के प्रॉब्लम्स पे, और ये एक सटायरिकल सीरियल था। सीरियल का नाम था फ्लॉप शो, और ये ऐसा फ्लॉप शो था जो सुपर डुपर हिट शो था और लोग भट्टी साहब को कॉमेडी किंग बुलाने लगे। फ्लॉप शो भट्टी साहब की वाइफ ने प्रोड्यूस किया था, यानी सविता जी ने, और उसमें एक्टिंग भी की थी। प्रीति, मुझे सपना आ रहा था कि हमारा मकान मालिक मेरे कदमों में 2.5 लाख रुपए रख के गिड़गिड़ा रहा है, मेरा मकान खाली कर दो, मेरा मकान खाली कर दो। तुम तो ना बस दिन रात प्रॉपर्टी हड़पने के सपने देखते रहा करो। सीरियल के साथ साथ भट्टी साहब ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया। 1999 में भट्टी साहब की एक फिल्म आई, जानम समझा करो, जिसमें सलमान खान हीरो थे और भट्टी साहब सलमान खान के सेक्रेटरी बने थे। बिल्कुल सर जी, उनको इतना बड़ा टीवी दिया, उन्होंने जमीन पे फेंक के तोड़ दिया। जहां तक लड़कियों के मामले में मुझे एक्सपीरियंस है। तुम्हारा एक्सपीरियंस? नहीं, मेरा मतलब आपके साथ रह के जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, उससे एक ही बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? सर जी, आप प्लीज उस लड़की को भूल जाओ। इसके बाद भट्टी साहब ने और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जैसे कारतूस, हमारा दिल आपके पास है, ये है जलवा, जानी दुश्मन, फना और आ अब लौट चलें। कौन है आप? तुम्हारा यार मुझे नहीं पहचानता। अच्छा, लड़की कुड़ी इंप्रेशन। ही इज वेरी गुड ड्राइवर जी, इतनी बढ़िया गाड़ी चलाता है, कई बार तो दोनों हाथ छोड़ के गाड़ी चला देता है। तू कहानी फिट कर, बाद में मिलते हैं। पटाले पुत्र देखी जाएगी। हिंदी फिल्मों के साथ साथ भट्टी साहब ने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें से एक फिल्म थी जीजा जी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जीजा जी। ठीक है बेटा। जीजा जी, मेरा एक काम था। हाँ, वो करवा देंगे, कोई बात नहीं। जीजा जी, पैरी पहना जी। हाँ जीते रहो। जीजा जी, सुबह 7 बजे आपके घर कई फोन किए, आपने उठाया नहीं। आज असल में था हमारा नहाने का दिन। जिस दिन नहाने का दिन हो ना, फोन जरा कम ही उठाते हैं। वो क्यों जी? इसलिए कि उस दिन शरीर जरा गर्म सर्द होता, फोन उठाते ही कि गर्दन में बल पड़ जाए। अच्छा जी। दोस्तों, 1999 में भट्टी साहब ने एक इंडियन पंजाबी फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था माहौल ठीक है, और ये भी एक सटायरिकल फिल्म थी। लाश की जरूरत तब पड़ेगी जब केस रजिस्टर होगा। केस तब रजिस्टर होगा जब तुम FIR लिखोगे, और आपका मुंशी को बेवकूफ तो है नहीं जो रोज नामचा फजूल ही भरता रहेगा। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि आज के मशहूर कॉमेडियन गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर को जसपाल भट्टी ने पहला ब्रेक दिया था। हाँ भी सर, बाहर सिक्योरिटी वालों को पेस्ट और ब्रश चाहिए सर। ओहो, पेस्ट भी उन्हें अपनी दो, ये लो। सर ब्रश सर। तो ब्रश ये तो मेरा है। सर मैं यही उनको धोखे दे देता हूँ सर। और मैं? आप मंडे से काम चला ले सर, उन्हें बहुत जरूरी चाहिए। भट्टी साहब ने कई रियलिटी शोज में भी काम किया, जैसे कॉमेडी का किंग कौन में जज बने थे, और नच बलिए में अपनी वाइफ के साथ कंटेस्टेंट भी थे। भट्टी साहब बहुत अच्छे इंसान थे,
इंटेलिजेंट थे और तंजिया कॉमेडी में उनका जवाब भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस हुनर को दूसरों में बांटूं, और उन्होंने एक कॉमेडी ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया जो मोहाली में है और उसका नाम है जोक फैक्ट्री, और एक एनिमेशन स्कूल भी शुरू किया मैड आर्ट्स के नाम से। दोस्तों, हम आपको बताएं कि 24 मार्च 1985 में भट्टी साहब ने शादी कर ली थी। उनकी बीवी का नाम है सविता, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ वो पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा जसराज और बेटी राबिया, और जसराज भी एक एक्टर है। दोस्तों, भट्टी साहब एक जिंदा दिल इंसान थे। समाज और आम आदमी की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझते थे और वो अपने अनोखे अंदाज में ये सारी चीजें सबके सामने पेश करते थे। 2012 में जसपाल भट्टी ने अपने बेटे जसराज को लॉन्च किया, एक फिल्म में जिसके डायरेक्टर भी भट्टी साहब थे। ये फिल्म पंजाब के पावर कट के इशू पे आधारित थी। फिल्म का नाम था पावर कट, जो आई थी 2012 में। फिल्म पावर कट रिलीज पे थी और जगह जगह भट्टी साहब और उनके बेटे जसराज प्रमोशंस के लिए जाया करते थे। एक दिन वो भटिंडा से जालंधर जा रहे थे फिल्म की प्रमोशन के लिए। उनका बेटा जसराज गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। गाड़ी में सवार सभी लोगों को माइनर इंजरीज आई, लेकिन जसपाल भट्टी बुरी तरह से इंजर्ड थे। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया, और वो भयानक दिन था 25 अक्टूबर 2012। दोस्तों, किस्मत की सितम जरीफी देखिए, अगले ही दिन उनकी फिल्म पावर कट रिलीज होने वाली थी, लेकिन अफसोस वो अपने बेटे की पहली फिल्म देख नहीं पाए। इस महान कलाकार पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुनिए। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।